बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है फ़िज़िक्स फॉर क्लास 8 और 9। चैप्टर 2 का हमने स्टार्ट लिया था, आज तीसरा लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्वांटिटीज़ के हमारे पास बेसिक 2 टाइप्स हैं, उसको हमने नाम दिए थे फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके टाइप्स थे हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब डायरेक्शन के लिहाज से फिर 2 टाइप्स है क्वांटिटीज़ के। डायरेक्शन के लिहाज से क्वांटिटीज़ के हमारे पास 2 टाइप्स हैं और एक को हम कहते हैं स्केलर और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर। पहले आते हैं स्केलर के बारे में, पढ़ते हैं कि स्केलर क्या है। तो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी का नाम है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड कह लें किसी दूसरे बंदे को और वो उसकी मानी पूरी की पूरी समझ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी ये स्केलर क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर मैं राइस ख़रीद रहा हूँ और मैंने कहा कि 5 किलोग्राम राइस या 10 किलोग्राम घी। जब मैं दुकानदार को ये कह देता हूँ तो वो पूरी की पूरी उस बात को समझ लेता है और किसी दूसरी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस किस्म की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटी के हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं वो है मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती उस किस्म की क्वांटिटी को हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। और उसकी अक़साम मैंने लिखी। मास, जिस तरह मैंने 5 किलोग्राम घी लिखा या 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम राइस या 10 किलोग्राम घी, तो ये मास की अक़साम है। इसी तरह 5 या 6 या 7 मीटर क्लॉथ या 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बंदा डायरेक्टली समझ जाता है इसकी मीनिंग। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर मुझसे अगर कोई बंदा पूछ रहा है कि पेशावर मैंने जाना है, तो मैं उसको कह लेता हूँ कि आप 30 मिनट का फासला कवर कर लें। वो दूसरी क्वेश्चन कहता है, दूसरी क्वेश्चन वो करता है कि किस डायरेक्शन में, क्योंकि वो तो इस साइड पर भी मूव कर सकता है, इस साइड पर भी मूव हो सकता है। तो किस डायरेक्शन में मैं जाऊं और इतना फासला तय करूं तो वो मैं पेशावर पहुंच जाऊंगा। तो इसमें मैंने पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड कहा लेकिन पूरी मानी वो बंदा उसको समझ नहीं आया, इसलिए उसको दूसरी क्वेश्चन डायरेक्शन के बारे में भी पूछना पड़ा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हमारे पास जो हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटीज़ के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी का नाम है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे हम दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसकी हम मास सिर्फ बता देते हैं तो वो समझ जाता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा।
और वेक्टर हमारे पास उस क्वांटिटी का नाम है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे अक़साम हैं वेक्टर क्वांटिटी का, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है।